दोस्तों, वो कहते हैं ना कि वक्त की बड़ी कमाल बात है। वक्त अपने आप गुजरता जाता है। अगर अच्छा टाइम चल रहा हो तो ईश्वर का शुक्र करो, भगवान का शुक्र करो, और अगर बुरा वक्त चल रहा हो तो थोड़ा सब्र करो। एक छोटी सी कहानी। एक राजा होता है, उसका एक बहुत बड़ा महल होता है। उस महल के जस्ट बाहर एक उसकी बहुत ही सुंदर सी बगीची होती है। वो राजा रोज सुबह उस बगीची में जाकर घूमता है, वहां से एनर्जी प्राप्त करता है, खुश होता है। वहां की हरियाली को देखकर, पेड़ पौधों को देखकर, कहीं गुलाब, कहीं गेंदे, कहीं आम के पेड़, कहीं अमरूद के पेड़, और कहीं कहीं पर अंगूर के बहुत सुंदर सुंदर गुच्छे लगे होते हैं। वो राजा रोज उस बगीचे में जाकर घूमता है, वहां पर जाकर खुश होता है, और उसे उस बगीचे में जाना बहुत अच्छा लगता है। उस बगीचे का एक माली होता है जो उस सारे के सारे बगीचे की देख रेख करता है। वो माली भी बहुत समझदार होता है, हर एक पेड़, हर एक पौधे को बहुत प्यार से सींचता है, बड़ा करता है। वो माली थोड़ा सा बुजुर्ग हो गया होता है। वो माली देखता है कि रोज एक अनजान चिड़िया आती है और इस अंगूर की बेल पर आकर बैठती है, और जो मीठे मीठे अंगूर होते हैं उन्हें खाती है और उस बेल को तोड़ देती है। वो काफी टाइम से आ रही है और बहुत सारी बेलें उसने खराब कर दी हैं। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारे इस बहुत सुंदर बाग में ये अंगूर की जो बेल लगी है वो खत्म हो जाएगी। वो माली अपनी तरफ से तो काफी कोशिश करता है कि वो चिड़िया ना आए या उसको पकड़ ले, लेकिन बुजुर्ग होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता। माली बहुत परेशान होता है और वो एक दिन राजा के पास पहुंच ही जाता है और राजा को कहता है कि राजा साहब, एक छोटी सी चिड़िया आती है, अपने बाग में अपने अंगूरों के गुच्छों पर बैठती है और उस बेल को खराब कर देती है। काफी बेलें उसने अंगूर की खराब कर दी हैं। अब जो बची हैं वो बच जाएं, वो ना खराब हों, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप कुछ ऐसा करिए कि वो चिड़िया ना आए और हमारे अंगूर की बेल बच जाए। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा को बहुत बुरा लगता है कि मेरी इतनी सुंदर ये बगीची जो मैंने बड़े प्यार से बनवाई है, मैं रोज इसमें घूमता हूँ, एक छोटी सी चिड़िया उस बगीचे को खराब कर रही है। राजा उस माली को कहता है कि माली जी, अब ये आपकी टेंशन नहीं है, अब ये मेरी टेंशन है कि मैं उसको कैसे ठीक करता हूँ, उसको कैसे सबक सिखाता हूँ। राजा उस चिड़िया के आने के थोड़े से टाइम पहले इधर उधर छिप जाता है किसी पेड़ के पीछे। जैसे ही वो चिड़िया आती है वो राजा उसे दबोच लेता है, पकड़ लेता है। वो चिड़िया उस राजा को कहती है कि राजा साहब, मैं आपको 4 ज्ञान की बातें बताऊंगी, प्लीज कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मेरी नन्ही सी जान आपकी कोई काम की नहीं है, लेकिन मेरे ये 4 पॉइंट्स, ये जो 4 बातें मैं आपको बता रही हूँ, आपको सारी उम्र याद रहेंगी और आपका बहुत फायदा करेंगी। राजा गुस्से में होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि चल बता, क्या बात है तेरी। तो वो पहली बात बताती है, अपने हाथ में आए हुए अपने शत्रु को कभी जाने ना दे। राजा कहते हैं दूसरी बात बता। वो कहती है, किसी भी असंभव बात का विश्वास ना करें। राजा कहते हैं तीसरी बात बता। वो कहती है कि अपने पास्ट पर जो समय बीत गया, उसमें जो आपने कार्य किए, उसके ऊपर कभी पछतावा ना करें। जो बीत गया वो बीत गया, उसके बारे में ज्यादा सोचे ना। हाँ, लेकिन आप उससे समझ लें कि दोबारा जो गलत काम हुए वो ना करें। राजा साहब कहता है, इसमें नई बात क्या है, चौथा पॉइंट बता। वो कहती है, राजा साहब इतनी जोर से पकड़ रखा है आपने, थोड़ा सा तो ढील दे दो, थोड़ी सी तो छोड़ दो, गला सूख रहा है, सांस नहीं आ रही। राजा साहब थोड़ा सा ढील देते हैं। वो कूद के डाल पे बैठ जाती है और हंसने लग जाती है और कहती है, राजा साहब जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, हीरे। राजा साहब को बहुत ही ज्यादा अफसोस भी होता है और अपने आप पे गुस्सा भी आता है कि यार, मैंने क्यों छोड़ दिया इस चिड़िया को, अभी मार देता, इसकी बात सुनता ही ना, वैसे ही मार देता, 2 हीरे तो मिलते और ये भी मर जाती। राजा अफसोस करने लगता है, उसकी शक्ल छोटी सी हो जाती है। तो चिड़िया कहती है, राजा साहब, मैंने आपको पहली बात बताई थी कि अपने हाथ में आए हुए शत्रु को कभी जाने ना दें, आपने हाथ ढीला छोड़ दिया, मैं उड़ के डाल पे बैठ गई। मैंने कहा था कि किसी भी असंभव बात पर विश्वास ना करें, आप कर रहे हो, अफसोस कर रहे हो। मेरा छोटा सा पेट है, उसमें 2 हीरे कहाँ से आएंगे, अफसोस वाली क्या बात है, अफसोस ना करो। और मैंने तीसरी बात कही थी कि जो पास्ट में हो गया उसको जाने दें, उसके ऊपर ज्यादा शोक ना करें। और आप शोक कर रहे हो, अफसोस कर रहे हो कि मैंने इस चिड़िया को क्यों छोड़ दिया। जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का पीछा कौन करे,
जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों करे और कब तक करे। तो दोस्तों वास्तव में ये जो पॉइंट, ये जो बातें उस चिड़िया ने उस राजा को बताई, वो राजा को नहीं बल्कि हम सबको बताई हैं। कभी ना कभी जाने अनजाने हम ये तीनों काम कर बैठते हैं। अपने हाथ में आए हुए शत्रु या अपने हाथ में आए हुए मौके को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, शत्रु को जाने देते हैं, मौके का इस्तेमाल नहीं करते। दोनों ही केसेस में नुकसान हमारा होता है। हम पास्ट की बातों को याद करके दुखी होते रहते हैं, पास्ट में किए हुए कर्मों को सोच करके परेशान होते रहते हैं कि काश मैंने ये काम ना किया होता तो आज मेरी ये स्थिति ना होती। अरे भाई, उस समय जो परिस्थिति थी, जो सिचुएशंस थी, उन सभी को सोचकर ही तो तूने वो काम किया था। तो जो हो गया सो हो गया, अब उसके ऊपर ज्यादा सोचे ना। अब जो आज है, अभी है, उसी पर फोकस करें, उसको अच्छा बनाएं। और अगर आपका आज अच्छा होता है तो आपका कल भी अच्छा ही होगा। और तीसरा, किसी भी असंभव बात पर विश्वास ना करें, ये तो सबको ही पता है और आप सभी लोग कर भी रहे होंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही अमेजिंग मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए, मोटिवेशन के लिए आप हमारे चैनल पवन धवन को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और दूसरों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि सबका फायदा हो सके, सबके अंदर ये ज्ञान आ सके, सब अच्छे बन सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।